नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की हो रही है और इसी पश्चिम बंगाल में छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता जुटे रहे, डटे रहे। वैसे आसाम की जीत में भी छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेताओं की अहम भूमिका है। इन दोनों ही राज्यों में छत्तीसगढ़ के नेता जिस तरह से लगे रहे और पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के संगठन महामंत्री पवन साय जो विधानसभा चुनाव के काफ़ी समय पहले, करीब 6 महीना पहले से वहीं डटे रहे। उन्हें 56 सीटों की कमान दी गई थी, 51 पर भारी विजय हुई है। पवन साय उनकी पूरी टीम ने तो कमाल कर दिया। जिस तरह का बूथ लेवल पर मैनेजमेंट किया गया, माइक्रो मैनेजमेंट किया गया, उसकी परिणति ये रही कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में जितनी बड़ी जीत मिली है उतनी बड़ी जीत की कल्पना भाजपा के रणनीतिकार भी नहीं कर रहे थे। वैसे उन्हें जीत की तो पहले से उम्मीद थी, लेकिन ये आंकड़ा 207 तक पहुंच जाएगा और टीएमसी को सिर्फ 80 सीटें, लेफ्ट को 2, कांग्रेस को 2 और भाजपा को इतनी बम्पर मार्जिन। ऐसी बम्पर मार्जिन के पीछे जिस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट किया गया, जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट किया गया, उसकी अब चर्चा हो रही है और समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर केंद्र ने छत्तीसगढ़ के नेताओं पर इतना भरोसा क्यों किया। छत्तीसगढ़ के नेताओं ने जिस कमाल तरीके से अपनी कुशल रणनीति को जमीन पर लाकर अंजाम दिया, निश्चित रूप से अब उन नेताओं को इसका प्रतिसाद नहीं मिलेगा। हमें यह समझना होगा कि कौन कौन जिम्मेदार नेता किस किस तरीके से पश्चिम बंगाल और आसाम की जमीन पर डटा रहा, लगा रहा, जिससे एक अच्छा रिजल्ट मिल सका। पश्चिम बंगाल में पूर्व मंत्री राजेश मूणत और शिवरतन शर्मा को 2 लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई थी, जहां 7 विधानसभा सीटें थी। इन्हें मिली हुई क्लस्टर के रूप में जिम्मेदारी दुर्गापुर जिले के अंतर्गत बर्धमान और दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्रों में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को सफलता दिलवाने का जिम्मा सौंपा गया था। पश्चिम बंगाल फतह के लिए भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के 4 चुनिंदा मंत्रियों को मौका दिया, उन पर विश्वास जताया। इनमें डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप, मंत्री गजेंद्र यादव और मंत्री टंकराम वर्मा के नाम शामिल हैं। इन नेताओं की जिम्मेदारी थी कि वे रैली स्थलों की तैयारी करें, स्थानीय समन्वय बनाएं और सभा से जुड़े कार्यक्रमों में प्रबंधन से जुड़े हुए जितने भी बेहतर प्रयास हो सकते हैं उसे करें, ताकि प्रचार कार्यक्रम तय योजना के अनुसार हो सके। बंगाल की तरह आसाम में भी 2 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा एक केंद्रीय मंत्री को जिम्मेदारी दी गई थी और दुर्ग के सांसद विजय बघेल को भी अहम जिम्मेदारी दी गई थी। इन 2 मंत्रियों में ओपी चौधरी और डिप्टी सीएम अरुण साव के अलावा केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने बेहतर तरीके से आसाम की धरती में अपनी कुशल रणनीति को अंजाम दिया, जिसका रिजल्ट सामने है। तीसरी बार लगातार यानी हैट्रिक बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आसाम में जीत हासिल की। इस जीत के बाद ओपी चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो झालमुड़ी खाते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को खिला भी रहे हैं। झालमुड़ी का ये सिलसिला बिलासपुर में भी देखने को मिला। भाजपा के नेता जीत के जश्न में ढोल नगाड़े की थाप में थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। भिलाई की भी एक तस्वीर आपको दिख रही होगी, यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। रायगढ़ से भी कुछ तस्वीरें सामने आई है, यहाँ पटाखे फोड़े जा रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी। रायपुर के एकात्म परिसर में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा का झंडा लेकर नाचते दिखे। यानी कुल मिलाकर भाजपा के दफ्तर में झालमुड़ी का क्रेज बन गया। झालमुड़ी की अच्छी मार्केटिंग हो रही थी। इस बम्पर जीत के बाद पवन साय कोलकाता के कालीघाट मंदिर गए। पवन साय की छत्तीसगढ़ की टीम ने जिस बेहतर तरीके से काम किया उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा कोलकाता क्लस्टर में माइक्रो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, प्रोफेशनल आउटरीच को अंजाम देने के लिए संजय श्रीवास्तव, भावना वोरा, सौरभ सिंह, संयोगिता सिंह जुदेव, सुशांत शुक्ला, श्रद्धा मिश्रा, शशांक शर्मा, अनमोल झा और दीपक महस्के जैसे नेताओं ने व्यापारी, डॉक्टर, प्रोफेसर, कलाकार, मजदूर सहित अलग अलग वर्गों तक पहुंचकर एक खास रणनीति के तहत काम किया। इनका उद्देश्य अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के बीच संपर्क करना, उनसे संवाद स्थापित करना। कुल मिलाकर रिक्शा वालों से लेकर प्रोफेसर तक पहुंचने की एक खास रणनीति इन्हीं नेताओं के जिम्मे थी। ये सभी नेता सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व और पवन साय के संपर्क में थे। इनके अलावा कुछ और खास नेता थे जो लगातार बंगाल की धरती पर महीनों तक अपना समय देते रहे, परिश्रम करते रहे। उनका एक ही उद्देश्य था, जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है उसको वो अंजाम तक लेकर के जाए। ऐसे ही नेताओं में क्रेडा के चेयरमैन भूपेंद्र सवन्नी, पर्यटन निगम के अध्यक्ष नीलू शर्मा, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन अनुराग सिंह देव, पूर्व विधायक रजनीश सिंह, निरंजन सिन्हा, बाबूलाल अग्रवाल, विधायक ललित चंद्राकर,
कृष्णकांत चंद्रा, विक्रांत सिंह, कृष्ण बिहारी जायसवाल, अवधेश चंदेल, राजा पांडे, प्रदीप कैवर्त, मोतीलाल चंद्रवंशी, जयंती पटेल, जितेंद्र वर्मा, श्यामा चक्रवर्ती, हरपाल सिंह भामरा और विश्व विजय सिंह तोमर, इन सभी नेताओं ने प्लानिंग, कैंपेनिंग और बूथ मैनेजमेंट से जुड़े कामों को माइक्रो लेवल पर बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया और पार्टी की रणनीति के तहत ही दिन रात लगे रहे। चुनाव में सबसे दिलचस्प प्रयोग कोलकाता क्लस्टर में देखने को मिला, जिस पर टीएमसी को बहुत ज़्यादा गुमान था, घमंड था, अभिमान था और दावा किया जाता था कि ये टीएमसी का गढ़ है। और आखिर वहीं भाजपा ने ज़बरदस्त पटकनी दी। उसमें अहम रोल छत्तीसगढ़ के नेताओं का रहा, जिन्होंने दिन रात करते हुए अलग अलग प्रोफेशन के लोगों के बीच जाकर अलग अलग तरीके से संपर्क बनाया और भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार किया, जिसमें व्यापारी, सीए, डॉक्टर, प्रोफेसर, कलाकार, नर्तक, सिंगर, म्यूजिकल ग्रुप से लेकर कर्मचारी, ठेला रिक्शा चालक और मछली विक्रेता तक शामिल थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जब जन्म हुआ था, उसके कुछ दिन बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जन्म हुआ था। यानी करीब 46 साल के नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के लंबे समय तक प्रभारी और सहप्रभारी रहे। आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए वो अच्छी तरह से छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्षमता को जानते हैं। खासकर पवन साय के साथ उनका जो तालमेल रहा और भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेताओं से क्या क्या बढ़िया काम लिया जा सकता है, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। अब चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। आसाम और बंगाल की ऐसी बम्पर जीत के बाद नितिन नवीन से लेकर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सबकी नज़रों में ये नेता कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से आ चुके होंगे। उन्होंने जिस तरह से अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दिया, निश्चित रूप से उसकी परिणति भी उनके पक्ष में बहुत अच्छी होगी। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का आने वाले दिनों में क्या फिर से पुनर्गठन होगा। वैसे छत्तीसगढ़ में तो विधानसभा चुनाव 2028 में है, लेकिन बदले हुए हालात में बदले हुई भारतीय जनता पार्टी को जो अच्छी तरह से समझता है, उनकी रणनीति पर गौर करता है, उन्हें मालूम है जिन राज्यों में चुनाव होता है वहाँ भारतीय जनता पार्टी करीब 3 साल पहले से तैयारी शुरू कर देती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी 2028 की तैयारी को लेकर, खासकर प्रत्याशी चयन के मामले में अभी से ग्राउंड जीरो पर काम शुरू हो चुका है। वो चेहरे पहचाने जा रहे हैं जिन्हें और ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सके। ऐसे ही चेहरों में एक चर्चा है कि विजय शर्मा को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जा सकता है। जिस तरह से नक्सल मोर्चे पर उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को संतुष्ट किया, पूरे देश भर में विजय शर्मा जैसे 53 साल के युवा भाजपा नेता की चर्चा है। वो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश भाजपा के महामंत्री रह चुके हैं। इसलिए उनके संगठन कौशल को ध्यान में रखते हुए इस बात की चर्चा है कि वो नितिन नवीन की टीम में महामंत्री जैसी अहम जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर विष्णुदेव मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल होंगे। क्या श्री विजय शर्मा तक सीमित रहेंगे या कुछ और भी बातें हैं जिन पर तैयारी शुरू हो चुकी है। अब यकीन मानिए बहुत जल्दी ऐसी तैयारियों पर अंदर खाने की कुछ बातें हम आपसे साझा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है, अच्छे लोग राजनीति में आएँ, समाज से जुड़ें, सिस्टम से जुड़ें। जब तक सिस्टम, समाज और राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोग काबिज रहेंगे, राजनीति बदनाम होगी, सिस्टम बदनाम होगा, देश और समाज का भी भला नहीं हो पाएगा। इसलिए आप कोशिश करें, दिल से कोशिश करें, हतोत्साहित नहीं होना है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।